हेलो एवरीवन। देखो, आज मैं आपको एविएशन के बारे में बहुत शॉर्ट में बताता हूँ। एविएशन में इंडिया जो प्लेन्स खरीदता है वो जैसे 108 से लेके 200 की पैसेंजर कैपेसिटी होती है, जो कि बोइंग और वो जनरली एयरबस से खरीदता है। अब ये ड्यूपोली है, मतलब ये दो कंपनी के अलावा कोई तीसरी कंपनी बनाती नहीं है। अब इंडिया में इतने सारे एयरपोर्ट्स है और वो एयरपोर्ट में उतना ट्रैफिक नहीं है। जैसे देखो, एग्जाम्पल लेते हैं, एक बस होती है, आप बहुत अच्छी बस प्रसन्ना ट्रैवल में बैठिए या आप सैनी में बैठिए, 50, 55 या 60 सीटें होती है, चाहे वो फिर स्लीपर रहे चाहे वो सेमी स्लीपर रहे। अब यहाँ पे ऐसा होता है कि अगर आपको एक 100 पैसेंजर का प्लेन चाहिए तो 100 पैसेंजर का प्लेन जो है वो बोइंग और एयरबस नहीं बनाता। वो बोलता है कि हम आपको सीधा 108 या 200 पैसेंजर का देते। अब छोटे एयरपोर्ट से लेकर, जैसे मान के चलो, अब मैं 3 टियर या 2 टियर सिटी की बात करता हूँ, जहाँ पे डेली सिर्फ 60 या 70 पैसेंजर ही ट्रैवल कर सकते हैं। अब देखिए, बिल्कुल सिंपल सा है कि अगर मैं कोई भी बस में जाता हूँ, मान के चलिए मैं नागपुर में रहता हूँ, मैं नागपुर से पुणे जाता हूँ, तो मुझे कम से कम 2,000 रुपये की टिकट लगती। अगर मुझे 2,000 की जगह 1,500 या 1,200 में मुझे अगर प्लेन का सुख मिल रहा है और मुझे 6 से 8 घंटे की जर्नी करने के बजाय मुझे सिर्फ 45 मिनट में मैं अपने डेस्टिनेशन नागपुर से पुणे पहुंच जा रहा हूँ, तो मुझे प्लेन पर आता है। मगर टियर 2 टियर 3 में आप बोइंग और एयरबस नहीं उतार सकते, क्योंकि वहाँ पे उतनी पैसेंजर कैपेसिटी नहीं है, उतना आउटफ्लो नहीं है, उतना ज़्यादा वहाँ पे पेडेस्ट्रियल फुट वॉकिंग नहीं है कि आपको उतने कस्टमर्स मिल सके और रेगुलरली आप उतना फ्यूल जो एयर एविएशन फ्यूल लगता है उसका आप यूज़ कर सके। तो HAL ने रिसेंटली सुकोई के साथ, यानी जो रशियन है RUAC, जो वहाँ की कंपनी है और हमारे यहाँ की HAL है, उसने साइन किया और वो अब 100 सीटर के एयरक्राफ्ट प्योरली इंडिया में डिज़ाइन करेंगे और इंडिया से ही उसको मार्केट किया जाएगा। ऑलरेडी चाइना जो है ARJ 321, 371 और साथ ही साथ कोमैक जो कंपनीज़ है वो छोटे एयरप्लेन्स बनाती है। मगर जो हम लोग कॉस्ट एफिशिएंसी अगर बोलते हैं और हम फ्यूल एफिशिएंसी अगर बोला जाए तो रशियन की RUAC जो है वो सबसे सक्सेसफुल है, क्योंकि रशिया में छोटे एयरपोर्ट्स पे वही चलती है। तो आने वाले समय में हम ये चीज़ देखने जा रहे हैं। दूसरी चीज़ कैसा हो जाएगा कि इंडिया में अगर एयरप्लेन बनेंगे तो हम छोटे प्लेन ज़्यादा चला सकते हैं। अभी देखिए, बोइंग में ना बहुत सारे डिफ़ॉल्ट्स आ रहे हैं, एयरबस में बहुत सारा फॉल्ट आ रहा है और उन्हें अच्छे से मालूम है कि दूसरी कंट्रीज़ के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, उन्हें यही खरीदना है। तो एशियन कंट्रीज़, स्पेशली जो चाइना हो गई है, इंडिया हो गई है, और अगर मैं आधा एशिया और आधा यूरोप की बात करता हूँ जो कि रशिया आता है, तो यहाँ पर ये कंट्रीज़ ने ये इनिशिएटिव लिया कि अगर बोइंग और एयरबस को चैलेंज करना है तो हमको छोटे एयरक्राफ्ट्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि जो छोटी कंट्रीज़ है, जिनके छोटे एयरपोर्ट्स है, जिनके छोटा ट्रैफिक है, यानी जहाँ पे फुटफॉल उतना नहीं है, कस्टमर्स का उतना फुटफॉल नहीं, वहाँ पे ये मदद हो सके। तो लेट्स होप कि ये आने वाले 10 साल के अंदर आप ये देखेंगे कि जितने छोटे एयरपोर्ट्स इंडिया में बनाए गए, जो वास्टली एक्सपैंड किए गए हैं, जो कि बड़े बड़े एयरपोर्ट की जगह छोटे एयरपोर्ट्स हैं, वो सारे एयरपोर्ट्स पे आपको बस की जगह पे प्लेन मिलेगा और सेम बस की टिकट मिलेगी। अगर आप चाहे तो प्लेन से जा सकते हैं, 6 से 8 घंटा अगर आपको बचाना है तो आपसे 45 मिनट में उतने ही कॉस्ट में ट्रैवल कर पाएंगे। इसी के साथ जानकारी आपको मैंने दी। अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और इसे लोगों तक फॉरवर्ड कीजिए। अपना प्यार बनाए रखिए, अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छी चीज़ें पढ़िए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।